राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैं आरती कुशवाहा आपको अपने चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। तो आज हम सुनते हैं बुधवार की व्रत कथा। तो चलिए, और वीडियो कथा सुनने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कथा अगर अच्छी लग जाए तो कथा को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए कथा का हम श्रवण करते हैं। समस्तपुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी संगीता को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के माता पिता से कहा कि अपनी बेटी को विदा कर दो। माता पिता ने कहा कि अपनी बेटी को विदा कर दो। माता पिता ने कहा कि बेटा, आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को न मानने की बात कही और वह अपनी पत्नी को लेकर बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा करने के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया, तो वहां से वे दोनों ही ने पैदल यात्रा शुरू कर दिया। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के पास बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद मधुसूदन कहीं से जल लेकर आया तो वह बहुत हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह बोली, वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम कौन हो और तुम मेरे पत्नी के पास क्यों बैठे हो। मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तुम मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो। मधुसूदन ने कहा, तुम कोई ज़रूर चोर या ठग हो, या मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? संगीता को प्यास लगने पर जल मैं लेने गया था, तो मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ता देखकर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए, और उनकी सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के इस फैसले से असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को अपने ससुराल से लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव का प्रकोप है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मधुसूदन ने ऐसी प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव उसे क्षमा कर दिया, और तभी वो दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन को और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। दोनों समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी बुधवार के दिन व्रत एवं पूजा पाठ करते हुए
अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगे। और इसी तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगीं। इस तरह जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक बुधवार के दिन व्रत एवं पूजा पाठ करता है और भगवान बुद्ध की कथा सुनता है, भगवान बुद्ध देव उनके सारे कष्टों को। तो हे बुद्ध देव, जो ये कहानी सुने और सुनाने वाले और जो हुंकार भरे, उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देना। जय हो बुद्ध देव की।